नारद जी हमेशा की तरह टहलते भ्रमण करते पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। सुंदर हवाएं बह रही थी, झरझर कलकल करती पहाड़ों से निकलने वाली नदियां बह रही थी। निर्जन प्रांत में पहुंच करके आंख बंद किए नारद जी, और उनको ऐसा ध्यान लगा कि उनके ध्यान को देख करके इंद्र घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो ध्यान के बल से नारद हमारे पद को प्राप्त कर ले और हम बिना पद के हो जाएं। कामदेव को उन्होंने भेजा इंद्र ने कि जाकर के नारद का ध्यान तोड़िए। कामदेव नहीं तोड़ पाए नारद के ध्यान को। कुछ समय के बाद स्वतः नारद जी अपने ध्यान से बाहर आए। कामदेव नारद जी के चरणों में गिर करके क्षमा मांगे और कहे, हे प्रभु, हमें नहीं पता था कि आप इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ध्यानी, इतने बड़े सिद्ध योगी हैं। सारी बात कामदेव ने बताया। नारद जी सुन करके बहुत आनंदित हुए। अच्छा, इतनी योग्यता है हमारे भीतर। कई बार सच्चाई ये है कि हमको नहीं मालूम होता कि हम कितने योग्य हैं। हमारे जो सामने बैठे लोग होते हैं, हमारे आसपास के जो हमारे पड़ोसी होते हैं, उनको समझ में आता है कि हम कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। दोनों बात उनको मालूम रहता है। जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं। कई लोग घर में खर्राटा लेते हैं, ठीक है, उनसे कहो नकिया क्यों बजता है आपका, मन में नहीं करते हैं। सच्ची बता रहा हूं। लेकिन पड़ोसी के पूरे मोहल्ले को मालूम रहता है, शर्मा जी का, वर्मा जी का, मिश्रा जी का नाक बज रहा है, चाहे मिश्राइन का किसी का भी। एक बार की बात है, हमारे क्लासमेट थे, हम दोनों रूम में साथ रहते थे। अलग अलग हमारा आसन था सोने का। सोने का मतलब गोल्ड का नहीं, सोने वाला शयन आसन। तो हर दिन हम जल्दी सो जाते थे। उस दिन की बात है कि हम पढ़ाई लिखाई करते, थोड़ा विलम्ब हो गया और सो गए। सोते ही उनका इंजन चालू हो गया। सुबह उनको बताए, बोले नहीं, हमारी पत्नी आज तक हमको नहीं बोली कि हमारा नाक बजता है। हम कहे धन्य है आपकी पत्नी, कितनी धैर्यवान और कितनी तपस्विनी है कि इंजन धक 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 चल रहा है और बेचारी कभी कंप्लेन ही नहीं की। अगले दिन फिर हम जानबूझ के लेट से हम सोए। जब वो सो गए, उनका इंजन चालू हुआ, तो हम मोबाइल में शूट किए उनका नाक से बजने वाला बाजा। फिर उनको सवेरे दिखाए, तब विश्वास किए, नहीं तो नहीं मानते। तो हंसने के लिए ये विनोद भाव से हमने घटना बताया। हमारी अच्छाई बुराई कई बार हमको नहीं मालूम होती, आसपास के लोगों को मालूम रहती है, ठीक है। नारद जी को जब बताते हैं कामदेव उनके सिद्धि के बारे में, उनके योग के बारे में, उनके ध्यान के बारे में, नारद जी को बड़ा आनंद होता है। अब हम सबकी बड़ी कमजोरी है, हमारे पास कुछ अच्छा चीज है ना, तो हम उसको बचा नहीं पाते हैं, दिखाना चाहते हैं, सबको बताना चाहते हैं कि देखो देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या है। नारद जी के मन में आया कि इसका प्रचार होना चाहिए। तो गए ब्रह्मा जी के पास, बताए सारी बात। ब्रह्मा जी ने कहा देखो, हमको बताया, किसी और को मत बताना। कभी भी अपने सामर्थ्य का बखान खुद नहीं करना चाहिए। नारद जी को लगा कि बात जो कह रहे हैं पता नहीं सही की गलत है। अब हम नहीं बताएंगे तो मालूम कैसे चलेगा लोगों को, बताना तो हम ही को पड़ेगा। ब्रह्मा जी की बात नहीं माने, शिव जी से मिलने गए। शिव जी को भी बताए अपनी प्रशंसा, खुद ही अपनी बड़ाई कर रहे हैं, शिव जी को सुना रहे हैं। तो शिव जी ने कहा कि हमको तो बताए, ठीक है, विष्णु भगवान को बताएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान विष्णु कभी अभिमान पसंद नहीं करते हैं। अपने कला कौशल का, अपने योग्यता का अभिमान हो जाए, ये भगवान को पसंद नहीं है। नारद जी को लगा कि जानबूझ के नहीं चाहते हैं कि हमारी ख्याति बढ़े। सबसे बड़े योगी, सबसे बड़े ध्यानी तो भगवान शंकर हैं। विष्णु भगवान के पास जाते हैं और वहां भी भगवान भोलेनाथ की बात बताई हुई नहीं मानते हैं, अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा का गान करने लगते हैं। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जी को अभिमान हो गया है अपनी तपस्या का, अपनी साधना का। आपको क्या लगता है पैसा रुपए का भी अभिमान नहीं होता खाली?
कोई धनवान है, कोई बलवान है, तो उसको बल होता है ना, अभिमान होता है ना, पटक दे, ज्यादा बोला मत, पी पी करत हुआ, तो उसको बल है, इसलिए उसको अभिमान है। ऐसे तपस्वी लोगों का भी अभिमान होता है। घर में कोई पूजा पाठ करता है, 4 बजे उठ जाता है, तो अपने तो उठ के नहा वहा के जल चढ़ा दिए, अब घर भर को घूर घूर के देख रहे हैं, देखो सब निकम्मे, कितने दुष्ट हैं, कितने नालायक हैं, 8 बजे तक सो पड़े हैं, 6 बजे तक सोए पड़े हैं। आपकी अपनी समझ है, अपनी सामर्थ्य है, उसका अपना समझ, उसका अपना सामर्थ्य है। तो किसी को ऐसे हीन नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए, ठीक है। उसका समय आएगा, वो भी सुधर जाएगा। नारद जी जब बताते हैं अपने ध्यान के बारे में, योग के बारे में, भगवान को समझ में आ जाता है कि ये अभिमान से ग्रस्त हो गए, अपने साधन के अभिमान से, साधना के अभिमान से युक्त हो गए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद जी, अरे आप तो इतने अच्छे भक्त हैं कि आपके नाम के सुमिरन से लोगों के भीतर का दोष खत्म हो जाता है। तो आपके जीवन में तो ये उत्तम स्थिति दिखेगी ही दिखेगी, आपकी भक्ति का ये प्रभाव है। और ये जो बात बोल रहे थे भगवान विष्णु, तो अंदर से नहीं बोल रहे थे, ऊपर ऊपर से बोल रहे थे नारद को खुश करने के लिए कि भाई खुश हो जा, बस तो अपन प्रशंसा सुनना चाहते हो ना, हम भी कर दे रहे हैं। लेकिन भीतर भीतर भगवान कहते हैं कि तुम्हारी दवाई हम करेंगे बढ़िया से। भाई बहुत गुणगान कर रहे हो ना अपने योग्यता का, अभी देखो आगे होता है क्या। नारद जी भगवान विष्णु को प्रणाम करके निकले हैं। अभी तक तो वैरागी थे, परम विरक्त, ध्यान अनिष्ठ, संसार से ऊपर उठा हुआ जीव, भक्त, साधक। हुआ क्या है कि जब भगवान विष्णु के पास से उनको प्रणाम करके आगे बढ़े हैं, नारद जी हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं। तो रास्ते में देखते हैं एक बहुत सुंदर नगर है, बहुत सुंदर नगर। नारद जी के मन में विचार आता है कि आज तक हमने इतना सुंदर नगर नहीं देखा, और उसमें घुस जाते हैं। उसके राजा है शीलनिधि। जब नारद जी को देखते हैं नगर के अंदर, तो उन्हें अपने राजमहल में ले जाते हैं और कहते हैं नारद जी बड़ी कृपा होगी कि हमारी एक बड़ी प्यारी बिटिया है, उसका हाथ देख करके बताइए ना कि उसका भविष्य कैसा है। उनकी बेटी का नाम है विश्वमोहिनी। महाराज बुलाते हैं, नारद जी उनका हाथ पकड़ के देखते हैं। उनके हाथ की रेखाओं में लिखा था, जो हाथ रेखा देखने वाले लोग होते हैं उनको मालूम होता है कोड वर्ड, वो समझ जाते हैं उसका मतलब क्या है। तो उसमें लिखा था कि जो इनका पति होगा वो तीनों लोगों का स्वामी होगा। अब ध्यान से समझिएगा, इसका 2 मतलब निकलेगा। जे तीनों लोग का मालिक हुई, उन्हीं से इनका बियाह हुई। एक तो ये मतलब है, और दूसर का मतलब ये है कि इनसे बियाह कला और तीनों लोग का मालिक बन जा, जैसे घर जमाई वाला मामला होता है ना। हाँ, कि ससुरे के छाती में बैठ के नागिनियर बैठ जा। आजकल लड़के बहुत लालची हो गए, सही बता रहे हैं। जो मेहनत करने वाले नहीं है, निकम्मे हैं, वो यही चाहते हैं कि बनल बनावल घर मिल जा, हाँ, संघर्ष न करना पड़े। नारद जी के मन में भाव आता है कि कितना अच्छा हमारे पास ये अवसर है, इनसे विवाह कर लेंगे, तीनों लोग के हम स्वामी हो जाएंगे। अब नारद जी वहां से पीछे जाते हैं, कहाँ? विष्णु भगवान के पास, और कहते हैं भगवान आपसे हमने आज तक कुछ मांगा नहीं, पहली बार कुछ मांगे हैं, कृपा करके दे दीजिए। आप तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले हैं। हमारा इस संसार में, इस जगत में आपके समान कोई दूसरा हितैषी नहीं है, आप ही से बस उम्मीद है। इसलिए हमारे मन की चाह को पूर्ण करिए। हुआ क्या है कि उनके मन में आया कि भगवान से हम खूब सुंदरता मांग लेंगे, ठीक है ना, तो हमारा विवाह हो जाएगा विश्वमोहिनी के साथ, हम तीनों लोग के स्वामी हो जाएंगे। भगवान विष्णु के पास जब जाते हैं नारद जी, तो विष्णु जी क्या कहते हैं ध्यान से सुनिए।
जेहि विधि होई परमहिता नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करबनान कछु बचन नमृषा हमार। हे नारद, आपका जिस प्रकार से कल्याण होगा वही हम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। नारद जी तो मांगने गए थे सुंदरता ही, सौंदर्य की, हमारा विवाह हो जाए विश्व मोहिनी के साथ, पर भगवान को मालूम था कि इनकी दवाई क्या है, विवाह कर देंगे, इनका विवाह करा देंगे तो बेचारा संसार में फंस जाएगा। अच्छा भगत है, इसका शादी नहीं होने देंगे, ठीक है। अब जब नारद जी जाते हैं तो उनको लगता है कि हम तो सुंदरता लेके आ रहे हैं। नारद जी को अपना स्वरूप खूब दिव्य, खूब सुंदर दिखता है। जब नगर में पहुंचते हैं, शीलनिधि राजा के नगर में, तो देखते हैं कि विश्व मोहिनी के स्वयंवर का आयोजन हुआ है। देश देश के अनेक राजा महाराजा उस सभा में आए हुए हैं। नारद जी भी लाइन में लग जाते हैं। नियम ये था कि विश्व मोहिनी जिसको पसंद करेंगी उन्हीं से विवाह हो जाएगा। अब विश्व मोहिनी अपने सखियों के साथ एक एक दूल्हा को देख रहे हैं, कौन हमारे लिए बढ़िया दूल्हा है। नारद जी जिस लाइन में खड़े हैं ना, उस लाइन को विश्व मोहिनी छोड़ देती है। देखते दाओ कैसे कैसे लोग आ जाते हैं शादी करने, न शकल है न सूरत है। नारद जी को लगता है कि विश्व मोहिनी की नजर हम पे पड़ी नहीं है, फिर वो आगे वाली लाइन में जाके खड़े होते हैं। विश्व मोहिनी उसको भी छोड़ देती है, क्योंकि विश्व मोहिनी को नारद जी बानर जैसे दिखते हैं। कौन शादी करना चाहेगा ऐसे शकल के लोगों से। अभी बानर का रूप विश्व मोहिनी को केवल दिखता है और किसी को नहीं दिखता है, और सबको नारद जी अच्छे दिखते हैं और उनकी असलियत भी किसी को नहीं मालूम है। उस सभा में शिव जी के जो रुद्रगण हैं, वो नारद जी की वास्तविक जो छवि है ना उसको भी पहचानते हैं, और उनका जो वो बनावटी मेकअप है उसको भी दिव्य प्रभाव से देख लेते हैं। भगवान की लीला है, भगवान जो कराना चाहे सब संभव है। तो रुद्रगण देख के मुस्कुराते हैं, कहते हैं नारद जी, अरे आपका मेकअप आपने देखा नहीं कैसा हुआ है, पार्लर वाले ने खराब कर दिया है। चेहरा देखिए अपना। तो पानी में अपना छाया देख करके, चेहरा देख करके नारद जी क्रोधित हो जाते हैं। नारद जी को अपना शक्ल बानर जैसा दिखता है। बस इस बात को नारद जी जानते हैं, दो रुद्रगण जानते हैं, भगवान जानते हैं और विश्व मोहिनी जानती है, बाकी कोई नहीं जानता। देखो भगवान बड़े कृपालु हैं, वो नहीं चाहते कि उनका चेला, उनका भगत जग में बदनाम हो, चाहे जग हसाई हो उसकी। भगवान सब काम करते हैं पर्दे में रख करके। नारद जी रुष्ट होकर के सभा छोड़ के निकलते हैं। उसी सभा में भगवान विष्णु आते हैं। विश्व मोहिनी भगवान विष्णु को बलमाला पहनाती हैं, जयमाल पहना करके विष्णु भगवान को अपना जीवन साथी बना लेती हैं। और विष्णु भगवान विश्व मोहिनी दोनों विष्णु लोक के लिए निकलते हैं। एक चौराहे पे ना नारद जी का और विष्णु भगवान का मिलना हो जाता है। नारद जी मन ही मन में बहुत कुछ सोच रहे हैं, विचार रहे हैं। हमारे साथ जो धोखा किया है विष्णु भगवान ने, उसके लिए हम कभी माफ नहीं करेंगे उनको। एक नंबर के स्वार्थी हैं विष्णु भगवान। ऐसा श्राप देंगे उनको कि उनको समझ में आएगा किसी को दुख पहुंचाने का फल क्या होता है। समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी जी निकली तो खुद रख लिए, जहर विष निकला हलाहल, भगवान भोलेनाथ को पकड़ा दिए। बताओ कितने स्वार्थी हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहूं तुम सोई। कोई उनसे ऊपर तो है नहीं, तो जो मन में आता है उनको जो ठीक लगता है करते हैं, और जो नहीं ठीक लगता नहीं करते हैं। भले भवन अब वायन दीन्हा, पावहुगे आपन फल कीन्हा। एक बार आपने टक्कर मजबूत आदमी से लिया है। मम अपकार कीन्ह तुम भारी, नारी बिरह तुम हो दुखारी। भगवान सामने मिलते हैं
क्रोध में तमतमाए हुए नारद जी भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं। जब श्राप मिल जाता है भगवान विष्णु को तो अपनी माया समेटते हैं। वहां न तो विश्व मोहिनी है, न तो पहले जैसा दृश्य जगत है, बस भगवान विष्णु हैं और नारद जी हैं। चारों तरफ की परिस्थिति देख करके, स्थिति देख करके नारद जी को समझ में आ जाता है कि हमारे साथ भगवान ने लीला कर दिया। उनको समझ में आता है कि हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हम काहे भगवान को ये श्राप दे दिए। दीन भाव आर्त भाव में नारद जी भगवान विष्णु जी के सामने उनके चरणों में बैठ करके क्षमा मांगते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, नारद आपने कुछ नहीं किया, ये सब हम करवाए हैं। आपको लगता है कि आपने हमको श्राप दिया, आप कुछ नहीं कर सकते अगर हम न चाहें तो। आप बस इतना करिए कि अब एकांत में जा करके भगवान शिव के नाम का सुमिरन करिए, जप करिए, ताकि आपका चित्त एकदम शुद्ध हो जाए, निर्मल हो जाए। भगवान शंकर के भजन में नारद जी लग जाते हैं एकांत में जाकर के, और भगवान विष्णु अपने लोक को चले जाते हैं। ये सारा प्रसंग सुन करके पार्वती जी आश्चर्यचकित हो जाती है कि जो भगवान के भक्ति में इतना लीन रहता है उसको भी इस तरह का मोह ग्रस्त कर सकता है क्या? उसको मोह अपने चुंगल में फंसा सकता है क्या? तो कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए, भक्त को चाहिए कि हर पल वो सावधान रहे, सतर्क रहे और भक्ति में अपने जीवन को लगाए रखे। त्रेता का काल है, रावण का अत्याचार इतना फैल गया है कि जहां भी पुण्य कर्म होता है, यज्ञ अनुष्ठान होता है, वो अपनी मंडली को भेज देता है। उसके लोग आते हैं, उस अनुष्ठान को बीच में रोक देते हैं, व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, ठीक से होने नहीं देते हैं। जब ये लगातार अत्याचार धरती पर रावण का बढ़ता गया तो अंत में धरती मैया गौ का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और उनसे कही कि हे ब्रह्मदेव, अब इस रावण दुष्ट का अत्याचार हमसे और सहन नहीं होगा, कृपा करके हमारे कष्ट को दूर करिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए हम तो असमर्थ हैं। भगवान विष्णु जो सबके मालिक हैं, उनके पास चल करके अपना कष्ट हम सब सुनाएं तो संभव है कोई उसका साधन भगवान बताएं। सब देवता लोग इकट्ठा हो जाते हैं, मन में विचार करते हैं कि परमात्मा कहाँ होंगे, कहाँ चला जाए। उस सभा में भगवान भोलेनाथ भी मौजूद थे। भगवान कहते हैं हम आप सबके समक्ष अपना विचार रखना चाहते हैं, अनुमति हो तो आप सब सुने। भगवान शिव जब ऐसा कहते तो सब देवता लोग प्रसन्नता के साथ कहते हैं जरूर आप अपना विचार रखें। भगवान शिव कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। अग जग में सब रहता विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। सब लोग बड़ी प्रशंसा सराहना किए। भगवान भोलेनाथ ने कहा परमात्मा ऐसा कोई जगह है क्या जहाँ है नहीं? सब जगह है। उनको प्रकट करने के लिए जिस प्रकार से
हम माचिस की तिली को उसके डब्बे पे खुरचते हैं ना, तो अदृश्य अग्नि अपने आप प्रकट हो जाती केवल खुरचने मात्र से। ऐसे ही परमात्मा से अगर हम सच्चे मन से जुड़ करके भक्ति भाव से उनको अपनी बात सुनाएंगे तो भगवान जहां हम हैं वहीं प्रकट हो जाएंगे। और ऐसा ही होता है जब भगवान का सब लोग मिल करके स्तुति गान करते हैं, परब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। आकाशवाणी के माध्यम से शब्द रूप में प्रकट होकर के परमात्मा सबके समक्ष संदेश देते हैं अपना। जनि डर बहु निषिद्ध सुरेशा तुम ही लागे धरि हूँ नर बेसा, तुम ही लागे धरि हूँ नर बेसा, अंसन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर वंश उदारा। आप लोग निर्भय हो जाएं, थोड़ा समय और इंतजार करिए। हम अपने अंशों सहित अवतार लेकर के आप सबके कष्टों को सदा सदा के लिए दूर करेंगे। कश्यप अदिति ने बहुत तपस्या किया था, उनके तपस्या से हम प्रसन्न होकर के उनको वरदान दिए थे कि हम आपके पुत्र बन करके आपके घर जन्म लेंगे। परमात्मा जब सबको ऐसा समझाते हैं सब लोग बहुत खुश होते हैं, सुखी होते हैं। सब लोग भगवान को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले जाते हैं, अब समय का इंतजार करते हैं। एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आगे का कथा श्रवण किया जाएगा। आज भगवान के जन्म की कथा हम आपको सुनाएंगे, उसमें बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो एक भजन सुन लेते हैं, फिर आगे का